अभी अभी मैं देख के आ रहा हूँ एक कंडीशन बहुत अच्छी, अरे बहुत अच्छी क्या कहें, बहुत दुखद। क्या है कंडीशन? कंडीशन यह है, घर घर उदासीन आश्रम बन रहे हैं। ये क्या हो गया? हाँ, घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोठियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, और उन कोठियों में कमरे बहुत बड़े बड़े, इंटीरियर बहुत सुंदर सुंदर, टाल्स बहुत प्यारे, एसी हर कमरे में, डल्लब के गद्दे हर कमरे में। लेकिन घर में रहने वाले कितने? रहने वाले दो। वो भी कौन? बुढ़ा और बुढ़ी, दादा और दादी। उनका जीवन क्या है? उदासीन आश्रम, उदासीनता के साथ बीत रहा है। उस उदासीनता में उन्हें जीवन का कोई आनंद नहीं। बच्चे या तो सब जॉब करने बाहर गए, पढ़ने बाहर चले गए, जो साथ रहते हैं सो वे भी अपने ऑफिस टाइमिंग पर जाते हैं, और टाइमिंग पूरी होने पर थके हारे चूर घर आते हैं। इसलिए जिनके बच्चे जिनकी आंखों के सामने रहते हैं, कभी कभी हंसते मजाक करते बोलते बतियाते हो, तो आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली मानना और धन्यवाद देना अपने जीवन को, कि हमें आज इस पंचम काल के इस दौर में जहाँ घर घर उदासीन आश्रम बन रहे हैं, वहाँ भी हमारा घर गृहस्थाश्रम की तरह अच्छे आनंदमय व्यतीत हो रहा है। और जिनके जीवन में ये अवसाद की स्थिति के, उदासीनता की स्थिति के, रोवासी की स्थिति का जीवन आया है, वो लोग अच्छी तरह आज की कक्षा को सुने और अपने जीवन को वहाँ से बाहर निकालें। डिप्रेशन में ना जाएं, टेंशन में ना जाएं। पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, देखो क्या लिखा। कोई पुत्र बिना नित झूरे, कोई मरे तब रोबे, ओ खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सोए। अरे हम अपने सुख को पराधीन क्यों बनाते हैं? कि बच्चे होंगे तो ही हम सुखी होंगे, बहू अच्छी होगी तो ही हम सुखी होंगे, घर गृहस्थी और इनके वातावरण में ही हम सुख मानते हैं। तो वो लिख रहे हैं कोई पुत्र बिना नित झूरे। कोई इसलिए रो रहे हैं, हमारे यहाँ पुत्र संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है या नहीं हुई है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले कोई पुत्र बिना नित झूरे, दूसरे नंबर पे कोई मरे तब रोवे। और किन्हीं के जन्म तो हुआ लेकिन वे खो गए, कर्म के निमित्त से मरण को प्राप्त हो गए। और तीसरे नंबर पे क्या कहा? खोटी संतति सो दुख उपजे, को प्राणी सुख सोए। यहाँ कोई सुखी नहीं है। किन्हीं की खोटी संतान मिल गई, बोलती नहीं, बात नहीं करती, कुछ खाने पीने की नहीं पूछती, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। बचपन की यादें कर 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 वे माता पिता अपने जीवन के दिन काट रहे हैं। मैं उन सब माता पिताओं को बार बार निवेदन, आग्रह, आदेश, संकेत, उपदेश सब कुछ कह रहा हूँ, अपना जीवन ऐसे व्यतीत मत करो। ये आयु कर्म के निषेक बड़े कीमती हैं। ये जीवन अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा है मानव जीवन उददी समानी, जैसे एक बार रतन समुद्र में गिर गया फिर वापस नहीं मिलता, सो ऐसी ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। जिनवाणी में लगाओ, स्वाध्याय करो, दिन रात प्रक्षणा स्वाध्याय पर सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे पढ़ो। नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ में आता है, अरिहंत नाम की माला जपो, अपने हाथ में एक छोटी सी माला रख लो और 24 घंटे माला फेर कर व्यतीत करो। अरिहंत नाम की स्तुतियाँ गाओ, भक्तामर स्तोत्र आदि को पढ़ो। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख लो जैन धर्म के, इतने सारे एग्जाम्स उपलब्ध हैं, आप पढ़ो, रोज कुछ एग्जाम दो, कुछ पढ़ो कुछ एग्जाम्स दो। जैनेन्द्र भगवान के शासन की क्या महिमा है, यूट्यूब पर आज सब महाराज माता जी के प्रवचन आदि के माध्यम से सब उपलब्ध है, उसे पढ़ो, सुनो, समझो और जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करो। दूसरा, अपने आसपास की गैदरिंग में अपने जैसे लोग और कौन हैं, उनसे जुड़ो, उन्हें जोड़ो। सदविचार और सदाचार,
वाले लोगों से मेल जोल बढ़ाओ, जिससे आपका जीवन आगे और सुंदर बनेगा। अब उनके आश्रित मत रहो जो आपको आश्रय देना चाहते ही नहीं, उसके कारण आप दुखी हैं, पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं। उस परेशानी से बाहर निकलो। देखो गुरु महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं। प्रसन्नता, पेज नंबर 133, वापस आइए। प्रसन्नता असन्न भव्य की आली है, प्रसन्नता एक आश्रय दिव्य डाली है, जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलयित होते हैं। देखो क्या पंक्तियां। अब तो गुरु महाराज का आदेश है हंसना सीख जाओ। क्या, ये तो आचार्य भगवंत का आदेश है। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ो। ये प्रसन्नता, चेहरे की हंसी, ये तो असन्य भव्य अर्थात निकट भव्यों की आली है, सहेली है। जो निकट भव्य हैं, जो मुक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, उनके चेहरे की हंसी कभी गायब नहीं होती। देखो आचार्य महाराज अंतिम क्षणों तक हंसते हंसते देह छोड़कर गए। जब उनको कोई देखता था प्रसन्न चित्त, कई बार तो पूछने का मन होता था मिला क्या है जो इतने हंस रहे हैं, है ना। आचार्य भगवंत को देखते हुए प्रसन्न चित्त रहकर सारा संसार पूछना चाहता था क्या है इनके पास। शाम के भोजन का भी जिनको ठिकाना नहीं, हाँ, जिनकी सर पर कोई छत, कोई निवास बैंक में जिनका कोई खाता नहीं, जिनका कोई पता नहीं, जिनकी कोई ड्रेस नहीं, जिनको कपड़े है ही नहीं, तो चिंता किस बात की। वो इतने निश्चिंत निर्विकल्प जीवन जीना कि उनकी प्रसन्नता देखकर जब वे भोजन आहार ग्रहण करते, ऐसा लगता जैसे मानो दुनिया के सटरस व्यंजन खाने वाले भी फीके हैं। यहाँ दोनों हाथ से व्यक्ति कमा रहा है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। और कहाँ उनकी जीवन का महान पुण्य, एक हाथ से भी जीवन भर कमाया नहीं और दोनों हाथ से बड़े आनंद से मजे लेते लेते खाया। क्या मुस्कान, क्या आनंद उनके जीवन का। सटरस त्याग कर, सब कुछ छोड़कर भी आनंद के साथ जीवन जीना, ये चीज बतलाती है जीवन कितनी कीमती है। ये आपको व्यतीत करना है। ये देखो आचार्य महाराज फिर से लिख रहे हैं, प्रसन्नता आसन्न भव्य की आली है। प्रसन्नता तो निकट भव्य की, मुक्ति की परम मित्र है, सहेली है, दोस्त है। जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रसन्नता को अपने जीवन का श्रृंगार बनाए। जो निकट भव्य हैं, शीघ्र ही सच्चा सुख पाना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए प्रसन्नता ही परम मुद्रा है। मुझे याद है वो 12 अगस्त 2012 गुरु महाराज के चरणों में दीक्षाएं हुई और 24 दीक्षाएं वहां चल रही थी। दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने उपदेश में क्या पंक्ति कही, सुनकर इतना आनंद आया कि देखो कितनी दूरगामी सोच है गुरु महाराज की। आचार्य महाराज कहते हैं चेहरे लटका कर नहीं, प्रसन्नता के साथ रहना। आपको देखकर लोगों को ये लगे संयमी जीवन में इतना आनंद है, तो वे गृहस्थी से निकलकर संयम की ओर बढ़ेंगे। आपके लटकते चेहरे देखकर उन्हें ऐसा लगेगा कि संयमी जीवन में कोई आनंद नहीं, इससे अच्छे तो हम हैं। देखो क्या दूरगामी सोच। जीवन में इतना आनंद भरो, इतना आनंद भरो, इतना उत्साह हो, इतनी उमंग हो, इतना आपकी चेहरे से झलक रहा हो, बस 1 2 4 भवों की यात्रा है, फिर तो हमें खुद भगवान बन जाना है। मंदिर गए, मुंह लटका के आ गए, मुंह लटका के चले गए, अपने सारे दुख ही दुख लेकर गए, दुख ही दुख सुनाए और दुख ही दुख लेकर एक दूसरे के सुन के वापस आ गए। क्या किया? नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ छोड़ो और जीवन में प्रसन्नता को अपना श्रृंगार बनाओ। आगे क्या कहते हैं, प्रसन्नता एक आश्रय है। सुनो, जिनका कोई नहीं है, जो बेसहारे हो गए हैं, उदासीन आश्रमों में रहने वालों, सुनो क्या कह रहे हैं। प्रसन्नता यह अलौकिक सहारा है, जिसके आश्रय से ही क्या होता है, एक दिव्य डाली है, जिस डाली पर फूलों गुणों के फलों फूलों के दल, दल मतलब समूह, सदा सदा दोलयित होते हैं, अर्थात खिलते हैं। प्रसन्नता वह स्थान है जहां सद्गुण निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। प्रसन्नता देखो एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। और मैं तो मूक माटी को देखकर आश्चर्यचकित ये हूं, जब जो दिन आएगा उसमें वही विषय मिलेगा।
जैसे दादा गुरु का ज्ञान सागर जी महाराज का जब समाधि दिवस आया तो सारा कुंभकार का वर्णन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जैसे जीवंत कर दिए उस मूक माटी की पंक्तियों में। आज योग दिवस है, एक एक पंक्ति योग की महिमा बतला रही है। प्रसन्न योग, सहज योग, भावना योग, भावना रखो प्रसन्नता की, बस और कुछ नहीं करना, मैं प्रसन्न हूं, यही भावना योग है। क्या कह रहे हैं देखो आगे, प्रसन्नता एक आशय दिव्य डाली है जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलयित अर्थात पल्लवित फूलवित पुष्पित होते हैं, अर्थात इस डाली पर फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में सदा सदा अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है और उससे जुड़कर लोगों के जीवन में आनंद होता है। लोगों को लगता है कितना अच्छा आदमी है, लोगों को लगता है कितना सुखी आदमी है, बहुत सारा पैसा लुटा करके भी कोई प्रसन्नता नहीं खरीद सकता। आपको मिली हो तो सौभाग्यशाली हो, तो हंसने के बहाने ढूंढो और प्रसन्नतामय जीवन जीने का भाव करो। क्यों? हमारे गुरु महाराज का आदेश है। क्या आदेश है? योग दिवस पर क्या संदेश है मूक माटी का? तो मूक माटी का संदेश है आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जीव। आधा भोजन करना है, उससे दुगुना पानी पीना है, 3 गुना श्रम करना है और 4 गुनी हंसी, आनंदमय जीवन हो। और वर्ष 125 जी, 125 साल जो आगम में उल्लिखित 120 वर्ष की आयु है, सो ऐसे 125 वर्षों तक पूर्ण आयु हो। चिरायु नहीं कि बहुत लंबी आयु नहीं चाहिए, पूर्ण आयु हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी आयु को पूर्ण जिए, पहले ही उसके प्राणों का घात ना हो, ऐसी भावना के साथ। प्रसन्नता, सुनो, उदासीन आश्रम वालों को संकेत दे रहे हैं। प्रसन्नता असन्न भव्य की आली है। जो निकट भव्य हैं, जो शीघ्र ही मुक्ति को उपलब्ध करने वाले हैं, उनके लिए तो ये प्रसन्नता, परम प्रसन्नता, परमानंद एक प्रकार से मित्र है, साथी है और मार्ग में आगे ले जाने वाला है। प्रसन्नता एक आशय है, प्रसन्नता आधार है। कैसा आधार है? दिव्य डाली है जिस पर गुणों के फलों फूलों के दल सदा सदा दोलायित होते हैं, जहां निरंतर फल फूल खिलते चले जाते, जहां निरंतर ही संकट में जीवन होकर भी जैसे फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ कितनी भी परेशानियां, संकट, बाधाएं, दुख सब आए, उन्हें आने दो और हमें अपने में रहने दो। इसका नाम प्रसन्नता है। जब भगवान की प्रतिबिंब को देखें, उस जिनबिंब को देखें, देखकर उसकी प्रसन्नता, उनके नयन देखकर आलोकित आनंद के साथ भरो और आनंद के साथ उनका प्रसन्नमयी चेहरा देखो, कहो बस ऐसे ही मुझे बनना है। कैसे बनना है? मनुरंक चिंता मणि लहो। क्या आनंद मिला होगा उन पंक्ति लिखने वाले को, जो क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको देखकर जैसे किसी भिखारी को, जन्म जन्मों के दरिद्री को, जिसके घर खाने को रोटियां नहीं हो, उसे किसी ने चिंतामणि रत्न दे दिया हो कि अब जो चाहो सो पालो। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों के दुखी, जन्मों जन्मों के मारे, कर्मों के विपाक में सुखी दुखी होते होते भटकते यहाँ तक आए थे। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों के सारे दुख मिट गए हैं, अब तो मात्र सुख ही सुख फलेंगे, अब बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इतना आनंद नहीं पहले कभी नहीं मिला। आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है। कभी कभी सकल गायक तदपि की स्तुति पढ़ा करो और उसको पढ़कर एक एक पंक्ति को अर्थमय, यहाँ प्रक्षिणा स्वाध्याय पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी एक एक पंक्ति पढ़ो और पढ़कर एक एक पंक्ति के आनंद को महसूस करो। भगवान तुम हो कौन? तुम शासन से सदैव जीव शिव गए, जाहि रुचे हैं सदैव। अरे आपके शासन की सेवा करके आज तक लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। भगवान हमको तो पता चल गया था
कि मेरे दुखों का कोई कारण इलाज यहाँ कोई नहीं था, बस एक तुम ही इलाज, बस इसलिए हम आए हैं। हमने तो आपकी प्रशंसा सुनी थी सारे जगत में, हम तो प्रैक्टिकल करने आए हैं कि कुछ होता है कि नहीं होता, और हमें विश्वास है कि यहाँ से सब कुछ होगा। तो ऐसा परम आनंद जो जिन शासन में बतलाया, ये पंक्तियां पढ़कर कितना अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा हमारा जीवन बने कि रोज दुखों से, भयों से, संकटों से और पुरानी पीड़ाओं से, पुरानी यादों से, पुरानी मेमोरी से बाहर आओ। वो दिन थे तब सुख थे, अब क्या है, अब दुख ही दुख है। क्या वो दिन थे जब वो थे तब सुख थे, अब क्या है, अब दुख ही दुख। नहीं, ऐसा मत कहो। जीवन सुन रहा है, अशाता वेदनी कर्म सुन रहा है कि आप क्या कह रहे हो। अशाता वेदनी कहेगा इस जीवन में तो फिर भी सुख के दिन देख लिए, आगे हम बताएंगे। ये शोक नाम का कर्म है, उदय में आएगा तो बड़ा दुख होगा। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। अशाता वेदनी कर्म के आश्रव को बार बार पढ़ा करो, और अगर समझ में नहीं आता है तो सर्वार्थ सिद्धि की वाचना का वीडियो उपलब्ध है, उसमें उसे आज मैं मूकमाटी के रूप में दे दूंगा, सब सुनो। उन्होंने कहा शोक, दुख, आक्रंदन, आताप, परिदेवन, खुद रोना, दूसरे को रुलाना, दोनों मिलकर रोना, खुद दुखी होना, दूसरे को दुखी करना, दोनों मिलकर दुखी होना, खुद शोक करना, दूसरे को शोक कराना, दोनों मिलकर शोक करना, खुद चिल्ला चिल्ला कर रोना, दूसरे को रुलाना, और दोनों मिलकर चिल्ला चिल्ला कर रोना, ये सब असाता वेदनी के आश्रय के कारण हैं। मतलब अगले जन्मों में दुख ही दुख मिलना है। तो क्यों दुखी होना? इस जीवन में एक संकल्प करो, हम कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। एक संकल्प करो, कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, हम आंखों से आंसू नहीं गिराएंगे। कितना भी कुछ हो जाए, जो होना है सो हो जाए, लेकिन हमें कभी भी दुखी नहीं होना। प्रसन्न मानव जीवन में आने वाले हर संकट, कष्टों को सहन कर लेता है। कांटों के बीच खिलखिलाते गुलाब इस बात का प्रतीक है कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिलखिला रहा है। वो बतलाता है इससे ज्यादा संकट और क्या होगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर की चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। प्रसन्नता स्वास्थ्यवर्धक पेय है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने प्रसन्नता रस का सहारा लिया है, वे सब प्रसन्न रहते हैं। जितने जितने महापुरुष हुए, संकट किसके जीवन में नहीं। आचार्य श्री के जीवन बराबर संकट शायद ही किसी के जीवन में हो, लेकिन उन्होंने सब सहन करके अपने जीवन को आनंदमय अमृतमय बनाया। इसलिए हमारी उपयोगिता को आपको स्वीकारनी होगी। इसलिए नियम से निरंतर हंसते हुए इस जीवन को व्यतीत करना है, ऐसा अपना संकल्प बनाना है। सबको आज गुरु महाराज का यही संकेत संदेश है कि योग दिवस पर एक योग हमें सीखना है। उसका नाम है प्रसन्न योग, उसका नाम है लाफ्टर मेडिटेशन। हंसना सीखना है, उदासीनता को खत्म करना है। उसको देखो, समझो, जानो और हंसते रहो, आनंदमय रहो, प्रसन्न रहो, और बार बार कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ। कोई बीमारी हो जाए, कोई पूछे क्या हो गया, कहो मैं स्वस्थ हूँ। कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई पूछे क्या हो गया, चेहरा लटका लटका है, कहो मैं प्रसन्न हूँ। वो भी सोचेगा अरे क्या हो, कौन से आदमी से, परेशान आदमी से मिल गए, चेहरा दुखी है लेकिन कह रहा है मैं प्रसन्न हूं। हाँ भजो मैं प्रसन्न हूं। बैठ के 1 घंटे तक कोई और पाठ नहीं करे हो तो 1 घंटे तक एक पाठ किया करो, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं। कुछ मत करो, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। कुछ मत करो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। बस उठते ही सबसे पहले कहो आज बच गए, मतलब हाँ एक दिन और मिल गया। तो क्या करना, अब एक दिन और मिल गया तो सबसे पहले कहो मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। एक दिन और मिला, अब जिनेंद्र भगवान की साक्षी में, उनकी भक्ति में, उनके चरणों की सेवा में एक दिन यह व्यतीत करूंगा परमानंद से भरकर। हाँ एक दिन और मिला भगवान की भक्ति करने, ना जाने कितने ही आज रात में देह छोड़कर चले गए। हम दुर्लभतम है जो आज का दिन और देखने को मिला।
तो क्या करो, प्रसन्नता से भरे रहो। योग दिवस सबके जीवन में एक योग लाए और उसे परमात्मा से जुड़ने का एक शुभ संयोग लाए, और सब जन अपने जीवन में जिन शासन की शरण पाके मूकमाटी महाकाव्य के अध्ययन से अपने जीवन को पवित्र, निर्मल, मंगलमय करें। इस पवित्र भावना के साथ जब मूकमाटी महाकाव्य रचयिता महायोगी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज की जय हो, जय हो, जय हो।